बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। शिराज, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम माहिन को पहले से नहीं जानते थे? मैं क्या, ये तो कोई भी नहीं मानेगा। सिर्फ 2 हफ्ते में तुम और माहिन इतने करीब आ गए कि तुम लोगों ने शादी कर ली। नहीं शिराज, ये इतनी आसान पहेली तो नहीं है। बस आपकी यही बात है सफर में। पता नहीं आप किस तरह से बातें सुनते हैं, क्या करते हैं, हर चीज आपको नेगेटिव नजर आती है। मुझे तो लगता है कि आपने कोई चश्मा पहना हुआ है जिसका रंग काला है, आपको पूरी दुनिया काली नजर आती है। देखो, ये काले और पीले चश्मे की वजह से ना तुम मेरा जहन तब्दील नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम दोनों की ये प्लानिंग चल रही है। पहली बात ये कि तुमने मेरी बहन को मोहब्बत और शादी का लॉलीपॉप दिया, और दूसरी बात, तुमने इरफान के सामने, मेरी माँ के सामने फर्मा बरदारी और जी हजूरी का नाटक किया। और तीसरी बात जो सबसे अहम, तुम और माहिन मिलकर इस बिजनेस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। जफर भाई, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। पूरा घर जानता है कि बिजनेस को तबाह करने की साजिश कौन करना चाहता है और उसका ताज कौन अपने सर पे पहनना चाहता है। देखो, मुझे जो ठीक लगता है ना, मैं वो करता हूँ, चाहे वो पूरी दुनिया को गलत ही क्यों ना लग रहा हो। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करता हूँ। पर एक बात, तुमने और माहिन ने मिलकर अगर हमारे इस खानदानी बिजनेस को तबाह करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हूँ, ये याद रखना। जफर भाई, मैं और माहिन इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंटी अंकल का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप भी हमारी इसमें कोशिश करें। आप नेगेटिव बातें सोचना छोड़ दो और हमारा साथ दो। ये जो तुम्हारी किताबी बातें हैं ना, ये बिजनेस नहीं चला सकते। मैं हूँ प्रैक्टिकल आदमी और मैं जानता हूँ बिजनेस सिर्फ सरमाया से चलता है। तो सरमाया आ रहा है जफर भाई, माहिन हमारी इसमें मदद कर रही है। देखें, जो चीजें हम लोग सिर्फ सोचते रहते थे ना, वो माहिन पूरा करेगी। जफर भाई, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। हाँ मुगल, बिल्कुल पक्का है। अरे मेरी तरफ से तो पक्का है। तू अपनी फैमिली वालों से बात कर, अगर वो राजी है तो फौरन मंगनी कर देते, बात पक्की करते। कैसी बातें करता है मुगल। जबान दी है मैंने, जो प्रोजेक्ट होगा उसमें जो फायदा होगा, जो नफा होगा, वो आधा आधा होगा, आधा तेरा आधा मेरा। लिखत पढ़त कर लेते हैं ना। मुगल एक बात याद रख, देख, अगर इस बार तूने मेरा साथ दे दिया तो जिंदगी भर के लिए तेरा गुलाम हो जाऊंगा। जो कहेगा वो करूंगा। हाँ ठीक है, बात तेरी ठीक है, मानता हूं। तेरी नाराजगी बनती है। शाम को मिलते हैं ना, कितने दिन हो गए हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं गपशप लगाते हैं, कचहरी करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो वकील से मेरी बात हो गई है, कल नोटिस भेज देगा वो। ये छोटी सी बात बताने के लिए मेरे को तो यहाँ पे आया है। वकील का काम है काम करना। पैसे किस चीज़ के लेता है? मुफ्त में करता है क्या? वो मुगल के पीए का भी फोन आया था, कल आएगा मिलने के लिए। तेरा मसला पता है क्या है? तू बहुत सुस्त आदमी है, सुस्त। जो बात तेरे को पहले बतानी चाहिए वो तू मेरे को अब बता रहा है।
इरफान मैंने सोचा। अरे तूने सोचा मेरा सर। अच्छा खासा मूड था, खराब करके रख दिया, बिड़ा कर दिया। अभी चला जा मेरे सामने से, दफा हो जा। एक बार मंगनी होने तो दे, चित भी मेरी, पट भी मेरी। कभी कभी मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने ये कैसे सोच लिया कि एक आजाद ख्यालात का लड़का कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं बनाएगा। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं है, तुम्हारा भोलापन और मासूमियत काउंट की जाती है। और जैसी तुम हो ना, सीधी सादी भोली भाली सी, तुमने ऐसा ही शहराज को समझ लिया और उसने इसी बात का फायदा उठा लिया। और उसने अपनी अदाकारी से ये साबित कर दिया कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करता। एक्सक्यूज मी। जी कहाँ हो तुम? मैं मीटिंग में हूँ। और दफा करो इस मीटिंग को। अब मेरे से ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं होती। जो कुछ करना है जल्दी करो, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता दो कि मैं नहीं कर सकता। मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाद में कब? कोई बात नहीं करनी बाद में। जो कुछ करना है फौरन करो। इन बातों से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। मलिया को अपनी मुट्ठी में लो। बाबा मैं मलिया के साथ हूँ, मैं आपसे वहीं आके बात करता हूँ। अब वक्त नहीं है। अब बताऊंगा कि इब्राहिम क्या है। सब ठीक थे? हाँ, बाबा की कॉल थी। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगे? अगर उसका सब कुछ एक साथ छीन लिया ना, तो कहानी में मजा नहीं रहेगा। उसका जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सजा भी बड़ी होनी चाहिए। वो नीचे से ऊपर आया है, और कैसे आया ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए अगर वो दोबारा नीचे गया ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा। जब जमीन पे रेंगने वाला शख्स तख्त पे जा बैठता है तो उसके औसान खता हो ही जाते हैं और वो अपनी औकात भूल जाता है। किसका फोन है? माहीन का। माहीन? भाई माहीन इसी शहर में रहती है, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी नजर नहीं आई, मिलवाया नहीं तुमने कभी उससे? उसकी जरूरत नहीं पड़ी और इंशाल्लाह पड़ेगी भी नहीं कभी। जरूरत तो पड़ी जाती है, जिंदगी है, दुनिया है, यहाँ कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ी जाती है, हैं? तो आप हुक्म कीजिए ना, मैं हूं आपकी जरूरत पूरी करने के लिए।
क्या चाहिए आपको? एक बात बताओ, जी मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो? आप बताएं जफर, क्या करना है? जान दे दूं अपनी? जान देने वालों की तो लंबी लिस्ट है मेरे पास। तुम ये बताओ, मेरे लिए किसी की जान ले सकती हो? क्या? किसकी बात कर रहे हैं जफर? ऐसे ही एक बात कर रहा था तुम्हें आजमाने के लिए। मुझे ना आजमाएं जफर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा भाई अभी तक बाहर नहीं आया? भाई? वो आपको कैसे याद आ गया आज? ऐसे ही जब काम निकलता है तो काम के लोग याद आ ही जाते हैं, खासकर वो जो काम कर सकते हैं। क्या रहे हैं जफर आप? कुछ नहीं। तुम्हारा अगर अपने भाई से राब्ता है तो बुलाओ उसे। नहीं, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, जब राब्ता नहीं है तो वो आ नहीं सकता, और जब आ नहीं सकता तो काम हो नहीं सकता। ओह अच्छा। चले, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा उनसे राब्ता हो जाए। इरफान बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। उसने मुगल को शीशे में उतार लिया है। इस बार अगर तुमने देर कर दी तो बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। Oh, come on, Dad. Don't worry, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शराज की बात और थी, लेकिन इस बार मलिया को मैं जो कहूंगा वो करेगी। इस भरम में ना रहना बेटा। जिस तरह इरफान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस तरह उसकी बेटी मलिया पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। Come on, बाबा, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। सांप का डसा हुआ हूं बेटा। तो फिर क्या होगा? अंकल रिश्ते के लिए मना कर देंगे और हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां हम खड़े थे। इस बार इरफान को शिकस्त देनी होगी। बहुत बर्दाश्त कर लिए मैंने जिल्लत और रुसवाई, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब मुझे इरफान को उसकी औकात याद दिलानी होगी। बाबा, आप गुस्से में हैं, और गुस्से में उठाया हुआ कदम हमें अपनी मंजिल से दूर कर देता है। इरफान और उसकी बीवी बहुत मजबूत दीवार है। इनको गिराने के लिए मलिया नाम का बारूद इस्तेमाल करना होगा। अगर अंकल राजी नहीं हुए तो मलिया को हासिल करने का एक ही तरीका है। हाँ, एक ही तरीका है। मलिया को अगवा कर लेंगे। इस तरह इरफान की कमर टूट जाएगी और वो मेरे पैरों के नीचे आके गिरेगा। हरगिज नहीं बाबा, ये जुर्म है और जुर्म कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता है। ये क्या बात हुई बेटा? इस तरह तो हम... ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं मलिया को संभाल लूंगा, और कब कब क्या क्या करना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। देख लो शहरी बेटा, बाबा ट्रस्ट मी, इस मामले को मुझे हैंडल करने दें। अब इरफान तेरा वक्त खत्म। अब वक्त स्टार्ट होगा इब्राहिम का, मेरे बेटे शहरी का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मलिहा, आखिर माहीन में ऐसा क्या था जो शहराज उसका दीवाना हो गया है? चालाकी और मकारी। माहीन ने उसे अपनी जुल्फों का दीवाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी चालाकी और मकारी के धागों में लपेटा है। और वो यही कर सकती थी, क्योंकि एक यही तो चीज है जो मेरे पास नहीं है। तुम उस जैसी हो भी नहीं सकती मलिहा। लेकिन एक बात मुझे बहुत बॉदर कर रही है। वो क्या? क्या माहीन पहले से हमारे घर के सब लोगों के बारे में जानती थी?
तुमने ऐसा क्यों सोचा मलिया? क्योंकि जिस तरह माही ने शिराज को निशाना बनाया और हमारे घर में दाखिल हुई, उसे तो साफ यही लग रहा है कि वो किसी चक्कर में है। वो शिराज के चक्रों में है। मुझे तो इस बात का आइडिया उसी दिन हो गया था जब मैं उसे फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में मिली थी। लेकिन अफसोस कि ये बात आपने मुझे नहीं बताई। मैंने तुम्हें समझाया था कि इंक्वायरीज ना करो बल्कि अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन तुम मुझसे बिला वजह लड़ी जा रही थी। रहने दे भाभी, शिराज की तो नीयत ही खराब हो गई थी। चलो तुम ज्यादा डिप्रेस ना हो। अम्मी रुक जाती ना आप मेरे पास यहीं पे। क्या करेंगी लाहौर जाके? अकेली तो होंगी आप वहां पर। मैं अकेली कहाँ हूँ, 10 काम है मुझे वहां करने को। और वैसे भी तुम शायद भूल रही हो कि मेरी यहाँ मौजूदगी हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। ये क्या बात हुई? सारे काम आप ही की वजह से तो होते हैं, हमेशा आप ही की वजह से होते आए हैं ना। और जफर की जिंदगी हराम करने के लिए शिराज की बीवी बनकर उस घर में दाखिल हो ही गई हूँ, तो फिर अब ऐसा कौन सा काम रह गया जो खराब होगा? है एक काम, और वो बहुत बड़ा काम है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, सबसे अहम काम। मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्ही ने तो करना है मेरा वो काम। तुम मेरा तुर्क का वो पत्ता हो जिसने मुझे बाजी जितानी है। आपकी माजी की कोई ऐसी याद है जो आपको अभी तक बहुत दुख दे रही है ना? मेरी माजी की ऐसी बहुत सारी यादें, तकलीफ दे यादें, जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहती। और मेरा दुख, मेरी तकलीफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। खैर, पैकिंग हो गई? अब रुलाएंगी क्या? इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी रोना नहीं छोड़ रही। अच्छा तो देखो, समन और उसका भाई कादर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन आपने तो कहा था कि कादिर ने इरफान की मदद की है। अरे यार, वो बात और थी, ये बात है अकल की, शतरंज की बाजी। ये समन उसके भाई के बस की बात नहीं है। समन उस घर में बैठे हैं, वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। नहीं, हमारी मदद साए मुश्ताक कर सकता है। वो मुश्ताक, मेरी जो पहली मीटिंग थी ना उससे, वो बहुत बुरी थी। और वैसे भी इस सब में उसे शामिल नहीं करना, वरना वो अपने चक्कर में हमें मरवा देगा। देखो बेटा जफर, वो इस बिजनेस वर्ल्ड की शार्क है, बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर। और हमारी मजबूरी ये है कि वो वही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। हालांकि मेरे दिल में ये खदशा है कि वो हमें बड़ी आसानी से अपने पेट में उतार लेगा। इतना भी आसान शिकार नहीं हूं। वो शिकार को ये महसूस ही कब होने देता है कि वो कितना आसान या मुश्किल है। खैर, दफा करें इस बात को। देखो, मैंने तुम्हारी मीटिंग आज फिक्स कर दी है उसके साथ। तुम उसके पास जाओगे, बात करोगे और हमारी तरफ मोड़ोगे। मैं क्या बात करूंगा उससे?